एक कोई व्यक्ति आए, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने बहुत विशाल भंडारा किया और भंडारे में कई प्रकार की मिठाई बनवाई, पचमेल मिठाई कहते हैं, 5 तरह की मिठाई थी और खीर, मालपुआ और 5 तरह की मिठाई, बहुत बढ़िया रसोई थी, बहुत बढ़िया, दक्षिणा भी खूब बटी। और वो तो भंडारा करके गए, भंडारा खाने के बाद प्रायः सब बीमार हो गए और उनमें हमारे स्थान में कई संत हैं जिनका हम मर्यादा के कारण नाम नहीं ले रहे हैं सुदामा कुटी में, अच्छे भजनानंदी साधक संत, उन संतों को ऊटपटांग स्वप्न हुए, किसी को हत्या दिखाई पड़ी, किसी को खून खच्चर दिखाई पड़ा, किसी का थोड़ा मतलब पवित्रता नष्ट हुई, इस तरह से सबको, कोई बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा। अंत में ये पता लगाने पर यह पता लगा कि जिस अधिकारी ने भंडारा दिया था वो सब चोरी बेईमानी का और घूस रिश्वतखोरी का, ऐसा ही कोई पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी था, उसका ऊटपटांग कोई काला धन था, उसी को उसने नष्ट किया, उसी ने उसको भंडारे में लगाया। तो भंडारे में लगाया तो जितने साधु थे, जिन्हें कोई साधक ही नहीं है, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ा, पर जो थोड़ा भी राम राम करते थे वो सब बीमार पड़े, अनुभव में आ गया। उसके बाद कई संतों ने भंडारा जब होता तो महाराज जी से कह करके थोड़ा आटा ले लेते, अपना टिकड़ बनाते पाते, ऐसा भी हमने अपनी आंखों से देखा है। अपने यहाँ तो भगवत कृपा से हमने मलुक पीठ में ये बात रखी है कि कोई सेवा की भावना लेके आता, भंडारा करने आता है, तो उसको स्पष्ट पूछ लेते हैं, भैया मरे गिरे का तो नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र उतारने तो नहीं है साधुओं पर, काम धंधा अच्छा है कि नहीं, राम जी की प्रसन्नता के लिए यदि आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो हमारे यहाँ जो ठाकुर जी को भोग लग रहा है वही ठीक है। ये है बड़ा, इसलिए अन्याय पूर्वक जो कुछ आप कमाएंगे उसका दान करने का कोई पुण्य आपको मिलेगा नहीं। स्पष्ट लिखा है, मत्स्य पुराण का एक श्लोक है, प्रत्यक्षम हरते यस्तु पश्चात दानम प्रयच्छति सदाता नरकम याति यस्यार्था तस्य तत्फलम। मत्स्य पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं कि जो किसी की वस्तु को हरण कर लेता है फिर दान करता है किसी दूसरे को, तो जिसके धन का उसने हरण किया है उस व्यक्ति को दान का पुण्य का फल मिल जाएगा, लेकिन जिसने चोरी करके दान किया है उसको तो नरक जाकर उसका पाप भोगना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकता है।